गुड आफ्टरनून दोस्तों इंडियन नेवी के फ्लैग को चेंज कर दिया गया है। तो आज दोस्तों हम इस न्यूज़ का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे और इंडियन नेवी की जो फ्लैग की कंप्लीट हिस्ट्री है वह समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए समझते हैं कि आखिर क्या किया गया है। देखिए 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या करा है कि भारतीय इंडियन नेवी के फ्लैग को चेंज कर दिया गया है। अब इस फ्लैग पर छत्रपति शिवाजी महाराज की इमेज है। छत्रपति शिवाजी महाराज की दोस्तों इमेज है। इस जो नया फ्लैग है उसकी कंप्लीट जो होता है वो हम लोग एनालिसिस करेंगे, परंतु आइए पहले थोड़ा सा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में समझते हैं कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं वह मराठा साम्राज्य के क्या हैं, संस्थापक थे। ठीक है, पीएम मोदी ने कोचिन शिपयार्ड से 2 सितंबर 2022 को नौसेना का नया ध्वज जारी किया गया है और इस ध्वज को जारी करते हुए वो बहुत ही प्रसन्न थे और उन्होंने कहा है कि हम जो सालों की गुलामी का जो प्रतीक चिन्ह था भारतीय नेवी पे, उससे हम लोगों ने छुटकारा पा लिया है। किसने कहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। उन्होंने कोचिन शिपयार्ड से दोस्तों आईएनएस विक्रांत को भी नेवी को सौंपा था। देखिए दोस्तों, हम लोगों के लिए इस समय गोल्डन अवसर चल रहा है। क्यों? क्योंकि भारतीय जो नेवी है वो समुद्र में तो मजबूत होती ही जा रही है और दूसरी तरफ हम जो अपनी रूढ़िवादी परंपराओं को लेकर जो अंग्रेजों को चिन्हों को लेकर आ रहे हैं उससे अब हम लोग छूटे जा रहे हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, जो नया फ्लैग है उसका एनालिसिस करेंगे। जो न्यू फ्लैग है उसमें ऊपर बाईं तरफ तिरंगा है और नीचे दाएं तरफ नेवी ब्लू सुनहरा अष्टकोण है। नेवी ब्लू का सुनहरा अष्टकोण है, आप इमेज में पूर्णतया देख सकते हैं। पहले की इमेज देखिए, अब की इमेज देखिए। बाएं तरफ क्या है, भारतीय तिरंगा है और नीचे दाएं तरफ नेवी ब्लू का सुनहरा अष्टकोण स्थित है। अष्टकोण की 2 सुनहरी लाइंस है, दिख रही होंगी आप लोगों को। इसमें सुनहरा अशोक चिन्ह है, अशोक चिन्ह देख ही रहा होगा दोस्तों आप लोगों को। और इसके नीचे नीले रंग से सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नीले रंग से छोटे में लिखा हुआ है, बॉक्स में आप लोगों को दिख रहा होगा सत्यमेव जयते। दूसरी तरफ क्या है, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो था अष्टकोण में आप लोगों को इमेज भी दिख रही होगी। ये अब की है जो 2 सितंबर 2022 को चेंज हुई है। मोदी जी ने इसका अनावरण करते हुए कहा कि भारत ने एक गुलामी के बोझ को अपने सीने से उतार दिया है। मोदी जी ने कहा, क्या कहा है कि हम लोग जो होता है एक गुलामी की जो बोझ थी, जो प्रतीक चिन्ह देता था, क्योंकि अगर आप किसी भी पुरानी चीज़ों को देखेंगे और उससे रिलेटेड कोई आपका पास्ट है तो वो आपको याद आएगा। तो मोदी जी ने कहा कि इस पास्ट को खत्म करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज क्यों है दोस्तों इस चित्र पे, तो याद रखिएगा इन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी या मॉडर्न इंडियन नेवी कहा जाता है। यह प्रथम व्यक्ति थे, कौन? शिवाजी महाराज ने, जिन्होंने कहा है कि नेवी का होना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि इनके नेवी में 5000 सैनिक थे और इन्होंने पुर्तगालियों, अंग्रेजों और मुगलों से बहुत बार जो होता है पंगे लिए और उनके क्या करे, दांत खट्टे कर दिए थे। किन्होंने? शिवाजी महाराज ने। शिवाजी महाराज दोस्तों बहुत ही मतलब वीरता से लबरेज शासक थे। ठीक है, ये दुश्मन को जवाब उसी की भाषा में देते थे। उनका कहना था कि अगर आपको संपूर्ण कंट्रोल चाहिए तो नेवी का होना अत्यंत ही आवश्यक है। दोस्तों अंग्रेजों का भारत पर शासन या जहां जहां उसका शासन हुआ है उसकी नेवी ने बहुत ही कमाल किया है। इसी कारण शिवाजी महाराज ने भी क्या करा था कि नेवी की स्थापना करी थी। शिवाजी महाराज की नौसेना में 5000 सैनिक थे। आइए दोस्तों अब शिवाजी महाराज के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। यह देश के महान शासकों में से एक थे। ये बहुत ही बहादुर, चतुर और गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे। गुरिल्ला युद्ध मतलब दोस्तों छापेमारी युद्ध। ठीक है, उन्होंने अंग्रेजों, मुगलों और पुर्तगालियों को देखा। वे फूट डालो राज करने वाली नीति करते थे। वो कभी भी डायरेक्टली जो होता है वो इतिहास पढ़े थे। उनकी माँ का उनकी ज़िंदगी पर बहुत प्रभाव था, तो उन्होंने इतिहास पढ़ा था और उन्होंने यह देखा था, उन्होंने यह जाना था, कहानियों में सुना था कि जो आक्रांता होते हैं वो कभी सामने से वार करते ही नहीं है। वो फूट डालो राज करो नीति के तहत या फिर कुछ कमजोरियों का लाभ उठाकर जो होता है जीतते हैं, क्योंकि सामने से तो कोई इंडियन शासकों को हरा ही नहीं सकता था। तो उन्होंने यह प्रेरणा ली और उन्होंने क्या कहा, इस युद्ध को अपनाया और इस युद्ध के तहत उन्होंने अंग्रेजों, पुर्तगालियों और क्या कहते हैं दोस्तों मुगलों के दांतों को कट्टे कर दिए थे। देखिए कुछ मुगलों शासकों का मानना था कि शिवाजी महाराज अवतार थे, क्योंकि जब उन्हें अपने दुश्मनों तक पहुंचना रहता था तो वह किसी भी तरीके से, किसी भी परिस्थिति में उन लोगों को ढूंढ देते थे और मार देते थे। इसी कारण जो होता है मुगल शासक उनसे डरते थे। दोस्तों वीर मराठा शासक शिवाजी का जन्म 1630 ईस्वी में सिवनेर दुर्ग में होता है। कहाँ होता है? सिवनेर किला में, सिवनेर दुर्ग में 1630 ईस्वी में होता है।
इनके पिता का नाम शहाजी भोसले था, जो कि एक शक्तिशाली सामंत थे। उनकी माता का नाम जीजाबाई जाधव था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, शिवाजी का अधिकांश जो जीवन है उनकी माता के साथ बीता, इसी कारण इनकी जिंदगी पर इनकी माँ का प्रभाव रहा। माँ ने बचपन में रामायण, महाभारत, अर्जुन, अभिमन्यु की कहानियाँ सुनाई, जिसके कारण इनके अंदर वीरता की भावना जो होता है वह पनपी और वह अत्यंत ही वीर हो गए, और उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी कि वो क्या करेंगे, भारत को मुगलों से और अंग्रेजों से जो होता है दोस्तों मुक्त कराएंगे। शिवाजी औरंगजेब के समकालीन थे और उन्होंने औरंगजेब से कई बार लोहा लिया। अगर दोस्तों शिवाजी महाराज राज्याभिषेक पूछे तो याद रखिएगा, इनका राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में होता है। कहाँ? रायगढ़ में। ये आपको याद रखना है। और उन्होंने वहीं पर छत्रपति शिवाजी छत्रपति की उपाधि धारण कर लेते हैं। कहाँ? 1674 ईस्वी में रायगढ़ में। शिवाजी ने मुगलों से संघर्ष बहुत बार किया। उनका संघर्ष इतना मजबूत था कि कहा जाता है कि औरंगजेब जो था वह दक्षिण की तरफ विजय करने के लिए बढ़ रहा था, परंतु जब उसे पता चला कि महाराष्ट्र जो मराठा शासक शिवाजी हैं वह अत्यंत ही तेजी से बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने शिवाजी को रोकने के लिए अपने मामा साइस्का खां को शिवाजी को रोकने के लिए भेजा। 1.5 लाख सैनिकों के साथ भेजा। कहा जाता है दोस्तों कि शिवाजी ने गोरिल्ला युद्ध और छापेमारी युद्ध से उसको बहुत ही नुकसान करा और उसको जो होता है उसके उंगलियां काट डाली थी। साइस्का खां अपनी जान बचाकर खिड़की से कूदकर भागा था, ये भी आपको याद रखना है। इस घटना से शिवाजी की प्रसिद्धि और ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, और औरंगजेब के लिए वो क्या होते हैं, एक सिरदर्द का कारण हो गए। यही कारण है कि औरंगजेब संपूर्ण जो होता है दक्षिण भारत पर पूर्णतया जो होता है विजय नहीं प्राप्त कर सका। विजय प्राप्त किया परंतु उसने पूर्णतया विजय प्राप्त नहीं किया। अगर दोस्तों पूछे शिवाजी की मृत्यु कब होती है तो 1680 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। आइए दोस्तों अब हम समझेंगे कि भारतीय नौसेना का ध्वज कब कब बदला गया। 16वीं शताब्दी में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना होती है और ईस्ट इंडियन कंपनी में सूरत से अपनी जो होता है कि वह जहाज़ों का कार्य शुरू करता है, नेवी का कार्य शुरू करता है। उस समय उसने नेवी का नाम रखा था ईस्ट इंडियन कंपनी मरीन। ठीक है, उस समय जो होता है इस नेवी में जो इस कैंटन में सेंट क्रॉस के साथ धारी ध्वज था, जो ध्वज था उस पर सेंट क्रॉस का चिन्ह था, ये आपको याद रखना है। वर्ष 1707 ईस्वी में सेंट क्रॉस को बदल दिया गया और 1801 ईस्वी में ब्रिटिश ध्वज को विकर्ण के साथ लाल धारियों को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया था। ये आपको याद रखना है, 1707 ईस्वी में बदल दिया गया। 1801 ईस्वी में ब्रिटिश ध्वज को विकर्ण के साथ लाल धारियों को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया था। साल 1830 ईस्वी में बॉम्बे मरीन का नाम बदलकर हर मजेस्टी इंडियन नेवी कर दिया गया था। 1830 ईस्वी में समय के साथ नेवी मजबूत होती रही और इसमें विभिन्न बदलाव होते रहे, कई बार चेंज हुए। नौसेना की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार 1863 से 1877 तक इसका बॉम्बे मरीन नाम रखा गया। ठीक है, और इसके बाद इसका नाम बदलकर हर मजेस्टी मरीन कर दिया गया। ये आपको याद रखना है। नौसेना की आधिकारिक वेबसाइट है दोस्तों, उसमें 1863 से 77 तक इसका नाम बॉम्बे मरीन रहा और उसके बाद इसका नाम बदलकर हर मजेस्टीज मरीन कर दिया गया। ठीक है, 1892 ईस्वी में इसका नाम रॉयल इंडियन मरीन कर दिया गया। फिर चेंज होता है नाम 1934 ईस्वी में इसका नाम रॉयल इंडियन मरीन से रॉयल इंडियन नेवी कर दिया गया था। ये आपको याद रखना है, मार्क कर लेना है कि 1934 ईस्वी में रॉयल इंडियन मरीन से रॉयल इंडियन नेवी कर दिया गया था। उसके बाद दोस्तों 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत आज़ाद होता है और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसका नाम फिर से बदला जाता है और रॉयल इंडियन नेवी से रॉयल को हटा दिया जाता है और इसका केवल रख दिया जाता है इंडियन नेवी। उसके बाद दोस्तों कई बार ऐसे ही चेंज होते रहे। अंतिम बार जो चेंज हुआ है वो 2 सितंबर 2022 को होता है। 2 सितंबर 2022 को होता है कोचिन शिपयार्ड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज हम लोगों की एनालिसिस, क्या कि जो इंडियन नेवी का फ्लैग चेंज कर दिया गया है उसमें क्या चेंज हुए हैं और भारतीय इंडियन नेवी का ध्वज कब कब चेंज हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस पसंद आई हो तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।